हाय फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल स्टडी विद एससी पर स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम फिजिक्स या केमिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम मे और माइट कहाँ यूज़ करते हैं और इसका डिफरेंस क्या है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मे के बारे में। मे का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, जहाँ किसी काम के होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो, वहाँ हम मे का यूज़ ठीक है। जैसे हल्की हल्की बारिश हो रही है तो हमने कहा कि तेज़ चलो बारिश शुरू होने वाली है, क्योंकि ड्रिजलिंग हो रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि बारिश 100% होगी, क्योंकि हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। तो वहाँ हम मे का यूज़ करेंगे जहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। एक दूसरी एग्जांपल ले तो जैसे मान लो हमें किसी फ्रेंड का कॉल आया और उसने कहा मैं 10 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूँ। तो हमने कहा वो पहुंच तो जाएगा ही, मान लो जैसे 15 मिनट में पहुंच जाएगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो 10-15 मिनट में पहुंच जाएगा। तो वहाँ हम मे का यूज़ करेंगे। इसकी आइडेंटिटी ये होती है कि किसी सेंटेंस में अगर सकता है, सकती है या सकते हैं आ जाए तो वहाँ मे का यूज़ होता है। तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मेरा मित्र मुझसे मिलने आज आ सकता है। मेरा दोस्त मुझसे आज मिलने आ सकता है। तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, माई फ्रेंड मे कम टू मीट मी टूडे। माई फ्रेंड मे कम टू मीट मी टूडे। तो दूसरा सेंटेंस है, उसके पास बहुत पैसा है तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है। उसके पास बहुत पैसा है तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, ही हैज़ मच मनी सो ही मे हेल्प यू। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी सो ही मे हेल्प यू। अगर हम लोट या लोट्स में इतना फर्क है, अगर हम इस सेंटेंस में लोट का यूज़ करें तो उसके साथ आर्टिकल ए आएगा उसके आगे। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी सो ही मे हेल्प यू। बट अगर हम लोट्स का यूज़ करें तो उसके साथ आर्टिकल ए नहीं आएगा। तब ये सेंटेंस लिखेंगे, ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी सो ही मे हेल्प यू। तो तीसरा सेंटेंस है, वो तुम्हें इंग्लिश सिखा सकता है। वो तुम्हें इंग्लिश सिखा सकता है। तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, ही मे टीच यू इंग्लिश। ही मे टीच यू इंग्लिश। अगला सेंटेंस है, तुम 6 महीने में इंग्लिश सीख सकते हो। तुम 6 महीने में इंग्लिश सीख सकते हो। तो हम उसे इंग्लिश में लिखेंगे, यू मे लर्न इंग्लिश विद इन 6 months। यू मे लर्न इंग्लिश विद इन 6 months। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, यू मे लर्न इंग्लिश इन 6 months। चाहे आप इन यूज़ करो चाहे विद इन, मीनिंग सेम रहेगा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि मे का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो अब हम माइट के बारे में सीखते हैं कि माइट कब यूज़ होता है और इसे यूज़ करके सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइट के बारे में। माइट का यूज़ हम तब करते हैं जब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। जैसे मान लो हमने शर्त लगा ली कि एक पर्सन है वो 20 रोटी खा जाएगा, बट उसने 3 और या 4 ही खाई, पर हो सकता है कि वो 20 भी खा ले। बट मान लो कि आप उसने 3 या 4 रोटी ही खा, तो हम वहाँ माइट का यूज़ करते हैं। तो मान लो चाहे वो अगर खा सकता है तो पॉसिबिलिटी तो कम है ना, तो हम लिखेंगे ही माइट फिनिश इट ऑल।
कह देते हैं कि जहाँ पॉसिबिलिटी 20 या 30% हो वहाँ हम माइट का यूज़ करते हैं। वैसे ऐसा नहीं होता कि हम वहीं यूज़ करें जहाँ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो किसी काम को होने का, वहीं हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे इसका हम एक सेंटेंस के थ्रू एग्जांपल देती हूँ। जैसे आसमान साफ है, शायद बारिश हो सकती है। तो देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि आसमान साफ है, बादल ही नहीं है, तो बारिश की संभावना बहुत कम है। तो हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे, द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन टुडे। द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन टुडे। एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम मेहनत तो करते नहीं पर पास हो सकते हो। यहाँ उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, जब वो पढ़ता ही नहीं है तो पास कैसे होगा। तो हम उसे इंग्लिश में लिखेंगे, यू डोंट वर्क हार्ड बट यू माइट पास। यू डोंट वर्क हार्ड बट यू माइट पास। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कॉन्ट पुट योर एफर्ट्स बट माइट यू पास। आज का लास्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट वीक मैं अपने बाल कटवाने जाऊंगा। तो हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट संडे आई माइट गो टू गेट माई हेयर कट। नेक्स्ट वीक आई माइट गो टू गेट माई हेयर कट। आई होप आप सभी को मे और माइट में डिफरेंस समझ आ गया होगा और इसके एग्जांपल्स भी समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसे ही इंग्लिश की कुछ और वीडियोस चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना और जो टॉपिक की रिक्वायरमेंट है वो भी लिख देना। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। तो देन टेक केयर, बाय बाय।